खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका। हम आपको कुछ ऐसी ही दुर्लभ वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जैसे कि काली हल्दी। इसके बारे में बताएंगे जिसे आप प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही अपना जीवन जो है सुखमय बना सकते हैं और अनेक प्रकार की समस्याओं से निजात पाकर सुखद एवं समृद्धिदायक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। साथ ही आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के संतान संबंधी समस्या को लेकर कि आखिर आपकी कुंडली में वो कौन सा दोष है जिसकी वजह से संतान के जन्म में समस्या होती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां कहते हैं। आचार्य जी, आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात पंचांग की होगी। बिल्कुल, पंचांग की बात करें सबसे पहले आज बजरंग बली का ध्यान करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान बजरंग बली इस कार्यक्रम में विराजमान होकर के सभी का कल्याण करें। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सीता राम लक्ष्मण और हनुमान जी का ध्यान करते हुए कहते हैं, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतुर् यस्य तम वंदे रघुनंदनम। भगवान रघुनंदन का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रणाम करते हुए आज कहते हैं कि जब तक जिंदगी पटरी पर चलती है तब तक हम लोग सोचते हैं कि हम कुशल चालक हैं, लेकिन जब ये चीज़ें आगे निकल जाती हैं तो कहीं ना कहीं जीवन और बिखर जाता है। इसलिए ईश्वर को याद जरूर रखना चाहिए। बात करते हैं आज की विशेष जानकारी की। आज अधिक मास का प्रदोष व्रत है, आज के दिन व्रत रखना चाहिए। पंचक का समय है, पंचक अहोरात्रि यानी दिन रात पंचक रहने वाला है। आज पंचांग के अनुसार अगर बात करें तो आज प्रमादी नाम का संवत्सर संवत 2077 साके 1942 आश्विन शुक्ल त्रयोदशी का समय रात को 10:33 तक, इसके बाद चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र है जिसका समय रात को 12:48 तक है, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। शुकर्मा योग है जिसका समय रात को 7:22 तक का समय है और इसके बाद धृति योग प्रारंभ होगा। वणिजकरण है जिसका समय सुबह 7:19 तक, इसके बाद किस्तों का करण प्रारंभ होगा। चंद्र देवता कुंभ राशि में विराजमान है, भगवान सूर्य कन्या राशि में 14 अंश पर चल रहे हैं। आज का सूर्योदय 7:13 का है और आज का सूर्यास्त 6:09 का है। राहु काल का समय 3:10 से प्रारंभ होकर के 4:40 तक का समय है। विशेष कार्य न करें। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:47 से 12:35 तक का है। प्रत्येक कार्यों के लिए शुभ बताया जाता है। दिशा स्थूल पूर्व यात्रा बिल्कुल न करें। अभिजीत मुहूर्त के रूप में अगर देखा जाए तो 11:47 से 12:35 का समय। विजय मुहूर्त जिसका समय दोपहर में 2:10 से प्रारंभ करके 2:58 तक का है। और दिशा सूल के अनुसार अगर परिहार देखते हैं तो आप 5 मुनक्का खा करके यात्रा कर सकते हैं। जी, तो ये आचार्य जी आज का पंचांग बता रहे थे। आचार्य जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राम गोपाल वर्मा मुजफ्फरपुर बिहार से। राम गोपाल, अपना सवाल पूछें। प्रणाम गुरु जी। जी राम गोपाल जी। हाँ सर, मुझे अपनी पुत्री के बारे में मालूम करना है सर। उसकी डेट ऑफ बर्थ है सर 29 मई 2007 सर। 2007 जन्म का समय 7 सर 12:52 AM सर, 12:52 AM और सर जन्म स्थान है पटना बिहार। ओके, 12:52 AM सर। क्या प्रश्न करना चाहते हैं? सर बच्ची तो मेरी छोटी है सर, लेकिन थोड़ा शार्प माइंड सर। इसका आगे सर करियर कैसा है सर? आगे सर इसकी किस क्षेत्र में सर लड़की का उज्ज्वल भविष्य होगा सर? बिल्कुल, वर्तमान में महोदय वर्तमान में इस बच्चे की कुंडली में राहु की महादशा में शुक्र चल रहा है। समय से अभी ठीक है, समय अच्छा है। साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि सूर्य 13 डिग्री में पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में बैठे हैं, अष्टम के मालिक भी हैं। विद्या अच्छी रहेगी, बुद्धि अच्छी रहेगी, विचार अच्छे रहेंगे। कर्म क्षेत्र में जो है चंद्रदेव बैठे हैं 6 डिग्री के। तुला राशि बच्चे की जन्म की है। तुला राशि एक निर्णायक राशि होती है, तो करियर अच्छा रहेगा। लग्नेश शनि सप्तम भाव में कर्क राशि में बैठे हैं, थोड़ा गुस्सैल हो सकती है, स्वभाव से थोड़ा जिद्दी हो सकती है, लेकिन हाँ अगर माँ बाप के निगरानी में बराबर बची रही तो आगे अच्छा विकास करेगी जीवन में और इसका भविष्य बड़ा उज्जवल निर्मल होगा। जी, समाधान आपको आचार्य जी बता रहे हैं। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो जरूर कॉल करें। आचार्य जी, अब जानते हैं कि आखिर कुंडली में वो कौन से दोष होते हैं जिससे संतान संबंधी समस्या होती है। बिल्कुल, संतान संबंधी समस्या को लेकर के देखो बहुत सारी बातें होती हैं जो कि पति पत्नी जब जन्म कुंडली के सही अवलोकन से उनको ज्ञात हो पाता है। और संतानहीनता एक कितनी गंभीर समस्या है, कितनी बड़ी समस्या होती है। जिसके पास ना है आप उसके हृदय से पूछिए कि संतान से संबंधित दिक्कत क्या होती है। यहाँ पर हम जो है ये जानेंगे कि जन्म कुंडली के माध्यम से कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो बाधा कारक होते हैं,
बाधाओं से कैसे उनका समय बीतता है और साथ साथ उन बाधाओं से, उन ग्रहों से कैसे निवारण किया जाए, देवताओं के जाप से या दान से या हवन से या शुभ क्रियाओं के माध्यम से, या और कौन से ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनका सहारा लेकर के, जिनके द्वारा जो है पुत्र प्राप्ति संभव हो जाती है या किस कारण से नहीं होती है। आज हम इसी विषय में चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में संतान सुख के विषय पर बड़ी गहनता से विचार किया गया है, बहुत कुछ देखा गया है। भाग्य में सुख है या नहीं है, भाग्य में संतान सुख है या नहीं है, साथ साथ भाग्येश और पंचमेश यानी पंचम भाव जो संतान का भाव होता है, नवम भाव भाग्य का होता है, इनकी आपस में कनेक्टिविटी कैसे है, कि इनका संबंध कैसे है, ये भी देखा जाता है। तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि संतान में पुत्र होगा या पुत्री होगी, सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा। इन सभी विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। संतान कैसी निकलेगी, संतान सुख कब मिलेगा, संतान सुख में बाधाएं हैं तो क्या हैं, किस लिए हैं, उनका क्या उपचार है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब हवन और वैदिक उपाय के द्वारा चमत्कारिक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। कई बार जब ऐसी दिक्कतें होती हैं लोगों के जीवन में तो लोग हरिवंश पुराण का पाठ करवाते हैं या करते हैं। साथ साथ सतचंडी अनुष्ठान, आपके मन में आ रहा होगा कि सतचंडी अनुष्ठान क्या होता है। दुर्गा सप्तशती का जब 108 पाठ करते हैं नवरात्रों के दिन में कई ब्राह्मणों के द्वारा, तो इसे कहते हैं सतचंडी अनुष्ठान। साथ साथ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ। 10वें स्कंद का पाठ क्यों? क्योंकि भागवत में 12 स्कंद होते हैं। 10वां स्कंद इसलिए कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म की और बाल लीलाएं हैं, इसलिए उसका पाठ करके आप संतान से संबंधित दोष को निवारण कर सकते हैं। दोष बनता कैसे जन्म कुंडली में, क्या कारण होते हैं? तो जन्म कुंडली में अगर शनि 6ठे या 12वें भाव में हो, कुंभ या मीन राशि पर हो और ऐसे कोई शुभ ग्रह शनि को न देख रहे हो, तो यह निश्चित है कि व्यक्ति में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और ऐसे में संतान सुख में यानी प्राप्ति में देरी होती है। जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर सूर्य या केतु स्थित हो और संतान क्षेत्र में अनेक बाधाएं निश्चित उत्पन्न होती हैं। इन ग्रहों का प्रभाव गर्भ को ठहरने नहीं देता, यहाँ दिक्कतें करता है, अथवा संतान होने में समय मतलब लगाता है या फिर ऑपरेशन होने की नौबत आ जाती है। ऐसी दिक्कतों का सामना अक्सर इन ग्रहों के माध्यम से करना पड़ सकता है। संतान को कष्ट देना आदि भी समस्याएं आती हैं इन ग्रहों के द्वारा। परंतु ये शुभ ग्रहों का प्रभाव हो पंचमेश पर या पंचमेश उच्च होकर के अच्छे स्थान में बैठा हो या केंद्र में बैठा हो या भाग्य में भाव में बैठा हो, तो संतान सुख व्यक्ति को जरूर मिलता है। पंचम स्थान पर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा स्थित हो, जब किसी का जन्म अमावस्या के बाद और पूर्णमासी के बीच में हो, ऐसा चंद्रमा हो और पंचम भाव में स्थित हो, प्रबल हो, तो ऐसा जब होता है तो उसको पुत्र सुख जरूर प्राप्त होता है। सप्तमेश निर्बल होकर पंचम भाव में संतान प्राप्ति में बाधा जरूर कराता है। पंचमेश अगर जो है बैठा हुआ साथ पाप कर्तरी योग बना रहा हो और पंचम स्थान पर पाप ग्रह कोई बैठा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में शुभ ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो यहाँ पर संतान सुख में यानी संतान प्राप्ति में समस्या आती है। जी बिल्कुल। तो ये आचार्य जी आपको बता रहे थे कि जन्म कुंडली में संतान संबंधी समस्या क्या क्या होते हैं। आचार्य जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं रघुनाथ लखनऊ से। रघुनाथ अपना सवाल पूछे। सर मुझे जॉब की प्रॉब्लम है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 14/9/1989 है। दोपहर 12:35 तक समय है जन्म। जन्म का समय क्या बताया आपने? 12:35 दोपहर का 12:35। ओके, जन्म स्थान लखीमपुर। क्या प्रश्न कर रहे हैं? लखीमपुर यूपी जी, क्या प्रश्न महोदय? सर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरी जो जॉब लगनी थी वो भी नहीं मिली और 50 की जॉब होनी थी जो कि मेरी इसमें केस चल रहा है। बिल्कुल सर, आपके जन्म कुंडली में अक्सर आपको अगर जॉब मिलती भी होगी तो 2 साल या 2.5 साल के बाद उसका जो है या तो बदलाव होता होगा या फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें या बाधाएं आती होंगी। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके जन्म कुंडली में 2 प्रबल ग्रह योग हैं और ये नकारात्मक योग हैं, जैसे कि राहु चंद्रमा का योग चतुर्थ भाव में, दूसरा 10वें भाव में सूर्य केतु का योग। तो ये योग जो होते हैं आपस में इनको ग्रहण योग कहा जाता है, जो कि चंद्रमा के माध्यम से भी दोष है और सूर्य के माध्यम से भी दोष है। तो आप महोदय इस ग्रहण दोष का उपाय जरूर करवाएं। नवरात्रों में उपाय हो सकते हैं, साथ साथ अभी जो महीना चल रहा है अधिक मास पुरुषोत्तम मास, इसमें पार्थिव पूजन लगातार 11 दिन तक किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाएं और भगवान शिव का अनुष्ठान करवाएं। तो ऐसा करने से ये जो दोष है आपके ये दूर हो जाएंगे। और वैसे भी आपको वर्ष में एक बार भगवान शिव की पूजा अभिषेक के रूप में अनुष्ठान के रूप में आपको जरूर करनी चाहिए। और साथ साथ अभी जो समय चल रहा है थोड़ा नकारात्मक चल रहा है, आपके ऊपर शनिदेव की जो है 7.5 भी प्रारंभ हो गई है, तो आप शनिदेव की हनुमान जी की पूजा करें, भगवान शिव की उपासना करें। तो ऐसा करने से वर्तमान के जो दोष हुए जल्दी दूर हो जाएंगे, आपका समय शुभ होगा। समाधान आचार्य जी आपको बता रहे हैं। भजन सिंह एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। भजन सिंह अपना सवाल पूछे। हाँ जी नमस्कार भाई। हेलो
तो संपर्क नहीं हो पा रहा है भजन सिंह से। भजन सिंह, आप दोबारा कॉल करें और अपना जो भी सवाल है आचार्य जी से पूछे। आचार्य जी, बात अब राशिफल की कर लेते हैं। आज जो मेष राशि के जातक हैं उनका दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, राशिफल के अनुसार जो मेष राशि के दर्शक हैं वो राशि पर ध्यान दें। आज मन में नकारात्मक विचार को आपको निकाल देना चाहिए। आज के दिन कार्य क्षेत्र में अपना आप खो सकते हैं, यानी अपना आपा खो सकते हैं। बड़ी लेन देन से आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, यानी आपको बड़ी लेन देन नहीं करनी चाहिए। शुभ रंग केसरिया। उपाय के रूप में हनुमान मंदिर में पीतल का दीपक एवं घी रुई बत्ती लगा करके आप दान करें। क्या न करें, माता पिता से झूठ का व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 60। हम बात करेंगे अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का सहारा आपको लेना चाहिए। घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। समय आपके पक्ष में है, यानी आप जो भी काम करेंगे वो उत्तम रहेगा। शुभ रंग गाढ़ा लाल। उपाय के रूप में बंगला मुखी माता को कनेर के फूल का हार चढ़ाना चाहिए। क्या न करें, बासी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। भाग प्रतिशत 44। बात करेंगे हम अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना रिश्ता विकसित करें। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। किसी आपाधापी से उनका सामना होने की उम्मीद है। शुभ रंग हरा। उपाय के रूप में गाय को रोटी एवं गुड़ खिला करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, सूर्य अस्त के समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 89। बात करेंगे हम अगली राशि, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि आज अपने प्रतिस्पर्धियों पर विजय मिलेगी। मित्र की तरफ से मिली खबर के साथ दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा, यानी दिन की शुरुआत अच्छी होगी। शुभ रंग श्याम। उपाय के रूप में हनुमान जी को मिश्री एवं तुलसी चढ़ा करके और दिन की शुरुआत करनी चाहिए। क्या न करें, किसी के साथ कपट का व्यवहार नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 67। हम बात करेंगे अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि कर्ज देने से या लेने से आपको परहेज करना चाहिए। आपका उदार स्वभाव आज के लिए बहुत खुशमिला पल लेकर आएगा। माता पक्ष से अच्छे समाचार मिल सकते हैं। शुभ रंग जामुनी। उपाय के रूप में आज पूजन में तुलसी की मंजरी और तुलसी भगवान शिव को अर्पण करें। क्या न करें, किसी के झगड़े में आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। भाग प्रतिशत 51। बात करेंगे हम अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि आज आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा नहीं रह सकता। कीमती वस्तुएं संभाल के रखें, क्योंकि उनके खोने का डर है। आपकी सकारात्मक सोच बहुत कुछ मददगार कर सकती है। शुभ रंग पीला। उपाय के रूप में शिव जी के समीप शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। क्या न करें, घर के बुजुर्ग एवं बच्चों को भोजन कराए बिना आपको भोजन नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 75। ठीक, बिल्कुल। तो ये राशियों के हिसाब से आचार्य जी बता रहे हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा और साथ ही कुछ अहम उपाय भी आपको बताया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि लगातार आज हम हमारी खास पेशकश में इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं कि आखिर आपकी जन्म कुंडली में क्या समस्या है जिससे यहाँ संतान प्राप्ति में दोष पाया जाता है। और साथ ही अब हम बात करेंगे काली हल्दी के बारे में कि आखिर काली हल्दी जो है आपके लिए कैसे उपयोगी साबित होगी। लेकिन इससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य जी चौथमल अजमेर से। चौथमल, अपना सवाल पूछें। जी बताइए महोदय। गुरुदेव प्रणाम। सुबह आशीर्वाद, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। ये मेरे को कर्जा है जी, सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें मुझे। 21/1/65। 21/1/65। जी, जन्म का समय रात को 2:15 बजे। जी, जन्म स्थान गुलाबड़ा। क्या प्रश्न है आपका। मेरे ऊपर कर्जा है, कर्जा चुक नहीं रहा। जी, कर्जा है इन कर्जा। पर, तो कैसे चुकाएं? ओके, अभी सूर्य देव की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है और आपकी जन्म कुंडली में आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है। मैं देख रहा हूँ कि आपके कर्म क्षेत्र में राहु मंगल का योग है, जिसे अंगारक योग भी कहा जाता है। ये योग कहीं ना कहीं कर्ज को उत्पन्न करता ही है, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि मंगल आपका बकरी है। इसके लिए सबसे बढ़िया जो उपाय होता है, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का आप किसी ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं तरीके से इसका अनुष्ठान कम से कम 62,500 की संख्या में इसको करें। निश्चित है कि इस उपाय के माध्यम से और अपनी बुद्धि को सकारात्मक रखें, आपका कर्ज जल्दी ही चुकता हो जाएगा।
से। बिल्कुल, तो ये आचार्य जी आसान समाधान बता रहे हैं आपको। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल करें। अब बात काली हल्दी की करेंगे। आचार्य जी, यूँ तो काली हल्दी हम बहुत कम देखते हैं, लेकिन काली हल्दी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होती है हमारे जीवन में, तो कैसे क्या कुछ प्रयोग इसके हैं? देखिए, अगर विज्ञान को देखा जाए, शास्त्र विज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को देखा जाए, तो काली हल्दी साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। वैसे वो दिखती काली है, लेकिन जब पत्थर पर हम घिसते हैं उसको तो वो पीला रंग देती है और एक तरह से बढ़िया सुंदर सा रंग देती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये दुर्लभ होती है और अक्सर ये पंसारी के यहाँ उपलब्ध होती है, नॉर्मल मार्केट में आपको नहीं मिल पाती है। तो ये अनेक समस्याओं का समाधान भी करती है, आपके जीवन को बढ़िया सुख समृद्धिदायक बना देती है। काली हल्दी बड़े काम की चीज़ होती है। वैसे हल्दी ये जो नॉर्मल होती है ये तो मिल जाती है, लेकिन हाँ, काली हल्दी थोड़ा कम मिल पाती है। तो ये ध्यान दें कि परिवार में किस तरह से ये आपको उपयोग दे सकती है। ये अक्सर रसोई तक नहीं, आपके आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में और ज्योतिषीय जीवन में बड़ा अच्छा प्रयोग करती है। अब यहाँ हम बढ़ते हैं समस्याओं की तरफ कि कौन सी समस्या में ये काली हल्दी आपका जो उपयोग करती है आपको लाभ देती है। परिवार में अगर कोई व्यक्ति निरंतर अस्वस्थ रहता है, स्वास्थ्य की दिक्कत रहती है और ठीक नहीं हो पाता, तो आपको क्या करना चाहिए? शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को आटे के पेड़े बना करके उसमें गीली चने की दाल और गुड़, थोड़ी सी पिसी हुई काली हल्दी डाल करके और उसी में उसको बना दें, गोला बना दें। और बनाने के बाद रोगी के ऊपर कम से कम 7 बार सीधा घुमाएं। घुमाने के बाद कोई आसपास गौ माता हो उनकी पूजा करके और ये जो है पेड़ा उनको खिला दें। ऐसा करने से, ऐसा लगातार आपको 3 गुरुवार को करना है, दिन बृहस्पतिवार का है तो ऐसा करना है। ऐसा करने से आपको एक आश्चर्यजनक यानी अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होता है। बात करते हैं अगले विषय में, यानी किसी बच्चे को अगर नज़र लग गई हो और नज़र से वो ठीक ना हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? काले कपड़े में काली हल्दी की 7 गांठें बांध करके और बच्चे के ऊपर 7 बारी उतार करके, यानी ऊपर से 7 जैसे घड़ी घूमती है बिल्कुल ऐसे ही घुमा करके और बहते हुए जल में अगर आप प्रवाहित कर देते हैं तो ये अद्भुत आपका प्रयोग इस बच्चे के नज़र को दूर कर देता है। नज़र दूर ऐसा होता है कि कई बार बच्चे अस्पताल से भी घूम आते हैं लेकिन नज़र किसी झाड़ने से ठीक हो जाते हैं। तो ये उपाय बड़ा अच्छा काम करेगा आपके लिए। तीसरा उपाय हमारा जो है प्रयोग है, किसी की जन्म पत्रिका में अगर गुरु और शनि पीड़ित हैं और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो वह जातक को उस व्यक्ति को ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्या करें? शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से नियमित रूप से काली हल्दी पीस करके तिलक लगाने से ये दोनों शुभ ग्रह शनि और गुरु, काली हल्दी शनि का, काली जो रंग है वो शनि का प्रतीक हो गया, हल्दी गुरु का प्रतीक है, ये दोनों मिक्स होते हैं आपस में। तो ऐसा करने से ये दोनों ग्रह आपके शुभ फल देने लगते हैं। बात करेंगे अगली बारी में, तो यहाँ आप कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास अगर धन आता तो है, उसका प्रश्न है कि धन मैं बहुत कमाता हूँ लेकिन रुकता नहीं, टिकता नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करें? उस व्यक्ति को ये उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय है कि शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर रख करके और माँ लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवा करके धन के स्थान पर रखें, जहाँ धन रखा जाता है वहाँ पर रखें और नित्य प्रति उसकी पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से धन स्थिर रहने लगता है, धन में चंचलता नहीं आती। अगर आपके व्यवसाय में निरंतर गिरावट आ रही है, व्यापार आप तो बढ़िया कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, बराबर 24 घंटे काम करते हैं आप, सोते हुए भी काम कर रहे हैं आप, उस कंडीशन में क्या हो, अगर व्यापार में गिरावट आ रही है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को पीले कपड़े में काली हल्दी और 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, चांदी का सिक्का और 11 अभिमंत्रित धनदायक कौड़ियाँ अलग आती हैं, इनको बांध करके 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके, यानी कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। और धन स्थान पर रखने से, व्यवसाय स्थान पर रखने से वहाँ का व्यवसाय आपका उत्तरोत्तर वृद्धि करता है और जो गिरावट की दिक्कतें वो समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल, तो ये काली हल्दी से जुड़े दिव्य प्रयोग के बारे में आचार्य जी आपको बता रहे थे। अब बात राशि की करते हैं। आचार्य जी, तुला राशि के जो जातक है उनका दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, आज के राशिफल के अनुसार तुला राशि कहती है कि आपकी दिनचर्या में कमी आएगी। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। आपके भाई का समर्थन कई मायनों में उपयोगी साबित होगा। शुभ रंग बादामी, उपाय के रूप में हनुमान जी को भोग में तुलसी का पत्ता चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें? काला वस्त्र आपको आज नहीं पहनना चाहिए। भाग प्रतिशत 82। बात करेंगे हम अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि आज अपने अंदर की शांति को आप तलाशें। स्वास्थ्य से जुड़े मामले आपको चिंतित कर सकते हैं। झूठे आरोप से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग भूरा, उपाय के रूप में दुर्गा जी को गुलाब का हार चढ़ाकर के दिन की शुरुआत करें। क्या न करें? वाहन चलाते समय रेड लाइट जंप न करें। भाग प्रतिशत 55। बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि। धनुराशि कहती है कि आज आपको व्यापार व्यवसाय पर ध्यान देना चाहिए। व्यापार आपका ठीक चलेगा। यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको हर समय सतर्क रहना चाहिए।
और आपको धोखा मिलने की संभावना भी है। शुभ रंग मेहरून, उपाय के रूप में शिव जी को शहद और दही चढ़ाएं। क्या ना करें, कर्ज के लेन देन से आपको बचना चाहिए। भाग प्रतिशत 71। बात करेंगे अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि आज आप समझदारी से काम लें और बातचीत के मसले को सुलझाएं। अपने जीवन साथी का एक गलत निर्णय भी आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। शुभ रंग गुलाबी, उपाय के रूप में गणेश जी को दुर्बा एवं देसी कपूर चढ़ाना चाहिए। क्या न करें, पत्नी की बात को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। भाग प्रतिशत 62। बात करेंगे हम अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। यह व्यापारियों के लिए एक लाभदायक दिन साबित हो सकता है। लंबी भुगतानों के माध्यम से आने की संभावना है। शुभ रंग स्लेटी, उपाय के रूप में गणपति भगवान को विशेष अर्घ्य प्रदान करें। क्या न करें, बिना देखे किसी भी दस्तावेज पर आपको हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। भाग प्रतिशत 79। बात करेंगे हम अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि आज लेन देन से सावधानी रखना चाहिए। अपने प्रेमी या जीवन साथी की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ सकता है। आज आपको पूरा करने के लिए बस बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। शुभ रंग सिल्वर, उपाय के रूप में छोटी बहन को वस्त्र उपहार में दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, किसी के कार्य में आपको दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 57। जी, जातकों का जन्मदिन है, उनका दिन कैसा रहेगा, उनका ये पूरा वर्ष कैसा रहेगा? बिल्कुल, जिनका जन्मदिन है सभी को मंगल कामनाएं। मूलांक 2 यानी जो आज का तारीख है उसके अनुसार 9, 2, 11 और 1, 1 को हम जोड़ते हैं तो मूलांक 2 आता है। चंद्रदेव संचालित करते हैं। चंद्रदेव मन के कारक होते हैं। स्वभाव से भी आप संकालु भी हैं, चंचल भी होते हैं। दूसरों के दुख दर्द से आप परेशान भी होते हैं। शुभ दिनांक 2, 11, 20 और 29। शुभ वर्ष आपके 2027, 29 और 2036। शुभ अंक आपके 2, 11, 20, 29, 65 और 92। आपके इष्ट देव भगवान शिव और भगवान बटुक भैरव। शुभ रंग आपके सफ़ेद और हल्का नीला। वर्ष कहता है कि लेखन संबंधी मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। किसी नवीन कार्य योजनाओं की शुरुआत करने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। व्यवसाय व्यापार आपकी ठीक स्थिति से चलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल कर चलने की जरूरत है। पारिवारिक विवाद आपकी मेलजोल को आगे बढ़ा सकता है, यानी मेलजोल से ही उसको सुलझाना भी चाहिए। जी, तो ये आचार्य जी बता रहे थे आपका ये वर्ष कैसा रहेगा और साथ ही आपका दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।